व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए 3 डायमेंशनल बॉडी एक ली है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है। लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक एक्सिस और बना रहा हूँ जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगी। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और इसके अबाउट जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आईसी है। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस एक्सिस इज डी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, that is equal to moment of inertia about the axis of rotation passing through center of mass plus md square, where m is mass of the entire 3-dimensional rotating body. Let us try to prove। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये एलिमेंट है जिसका मास है d है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ x इस से लेके यहाँ तक की दूरी, ये मान लेते हैं r है, और सेंटर ऑफ मास से लेके इस पॉइंट तक की दूरी है आरसी। आरसी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखो ये एक लाइन बना लेते हैं अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से अगर ये एंगल एक थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस तरह से, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप, 3 डायमेंशन है ना, इस वजह से थोड़ा सा मैंने तिरछा बनाया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आरसी है तो ये हो जाएगा आरसी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आरसी साइन थीटा, और ये तो डी है। इस ट्राइंगल में देखिए ये ए, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट डी, ये पॉइंट पी। इन ट्राइंगल एपीडी में क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू डी प्लस आर सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें, ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस आर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब ये वाला टर्म देखो, आर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्लब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर प्लस 2d आर सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब जगह। अगले स्टेप में अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये देखो डीएम आर स्क्वायर क्या हो गया, बट ये डीएम है, ये मास डीएम है इंटू आर स्क्वायर, मतलब इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आई एक्सिस, और डीएम इंटू डी स्क्वायर, डी तो कांस्टेंट है, तो डीएम 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 इंटीग्रेट हो जाएगी, एम डी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा, और ये डीएम इंटू आर सी स्क्वायर हो जाएगा आईसीएम। ये वाला टर्म देखो क्या होगा, आर सी कॉस थीटा इंटू डीएम, आर सी कॉस थीटा इज दिस डिस्टेंस इंटू डीएम। ये एक्चुअली इसका मास मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट, या इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट का मास मूवमेंट हो गया। और अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट मास मूवमेंट ऑफ द बॉडी जीरो होता है। तो ये वाला टर्म हो गया आई एक्सिस इज इक्वल टू, ये वाला हो गया एम डी स्क्वायर प्लस आई सी है। तो बस ये प्रूव हो गया।